नमस्कार। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अब आपको कुछ युवकों के नाम और नंबर याद रखना चाहिए। इसमें अभिजीत यादव, विकास रावत, रोहित यादव, लखन कश्यप और कल्लू गोलंदाज शामिल हैं। बारिश का मौसम आते ही जीव जंतु घरों के अंदर आने लगते हैं। खासकर इसमें सांप होते हैं जो आपके लिए बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। ऐसे में इन युवकों के नाम जो अभी हमने आपको बताए हैं याद आते हैं। हमने अभिजीत यादव के साथ मौके पर जाकर सांपों को रेस्क्यू करते हुए उन्हें देखा है। अभिजीत यादव का कहना है कि यदि किसी के घर में सांप निकलता है तो सांप की वह लगातार निगरानी रखें, किसी भी स्थिति में उसके पास नहीं जाएं। अभिजीत बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में सांप के 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो जहरीली होती हैं। जब हमने उनके सांप पकड़ने संबंधी विषय पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 4 साल से सांप पकड़ रहे हैं और अभी तक उन्होंने 2500 से ज्यादा सांप पकड़े हैं। वह सांप को पकड़ते हैं और उन्हें फिर जंगल में सुरक्षित छोड़ आते हैं। हमने पूछा कि आम लोगों के बीच में इस तरह की बातें हैं कि सांप पकड़ने वालों के पास कोई मंत्र होता है या कोई केमिकल वगैरह होता है जिसे वे लगा लेते हैं और जिससे सांप पकड़ना आसान हो जाता है और फिर सांप हमला नहीं करता है। इस पर उन्होंने कहा कि सांप को पकड़ने के लिए साहस और टेक्निक की आवश्यकता होती है। कोई मंत्र या केमिकल काम नहीं आता है और ना ही इस तरह का कुछ होता है। सांपों से जुड़े मामलों में लोगों के बीच बेहद भ्रांतियां हैं। इसे देखते हुए हमने डॉक्टर PM पहाड़िया से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सांप काटने की स्थिति में सबसे पहले घबराएं नहीं, क्योंकि सभी सांप जहरीले नहीं होते। जैसे सांप काटा है उसे सोने ना दें। जहां सांप काटता है वहां उस स्थान से थोड़े ऊपर रस्सी या कपड़े से टाइट बांध दें और साबुन से उस स्थान को जरूर धो लें जहां पर सांप ने काटा है। इससे जहर तेजी से नहीं फैलता है। अभिजीत यादव, रोहित यादव, विकास रावत, चंदन विश्वकर्मा, बलराम कंठेले, तनु ठाकुर, कल्लू गोलंदाज, लखन कश्यप, ये वह युवक हैं जो सर्प मित्र हैं, सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें फिर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ आते हैं। इन सभी सर्प मित्रों को फोन करने पर ये तुरंत आकर अपनी सेवाएं देते हैं और सांपों को पकड़ते हैं। खास बात यह है कि पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान भी इन सर्प मित्रों ने पूरी सेवाएं दी। जैसे ही फोन पहुंचा तुरंत जाकर उन्होंने सांप को पकड़ा और फिर अपनी ड्यूटी निभाई। तो इस तरह की खास रिपोर्ट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल HBNN को। हम आपके पास इस तरह की खबरें लेकर आते रहेंगे, इस तरह की जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे आपके ज्ञान के साथ ही आपको सहायता भी मिलती रहे इस तरह के मामलों में। यहाँ एक सांप पकड़ा है, किस प्रजाति का है और किस तरह से इसको जब पता चला कि ये आपको कोब रही है या कुछ है तो क्या किया अभी पूरे समय में? जी हाँ, अभी जैसा कि खबर मिली थी कि भाई साहब के फार्म हाउस में यहाँ पे एक सांप दिखा था, तो आकर उन्होंने जो जगह बताई वहाँ पे कबेलू रखे हुए थे, तो 2-4 कबेलू हटा के दिखा तो उसकी स्किन दिखी। अब काफ़ी 4 साल से सांप पकड़ रहे हैं, स्नेक रेस्क्यू कर रहे हैं, तो इतना अनुभव हो गया है तो उसकी स्किन देख के पहचाने के कोबरा है। फिर आराम से उसको टेल की तरफ से नॉर्मली हाथ से उठा के और बाहर लेके आ गए। जैसे इस तरह के सांप यदि निकलते हैं तो आप किस तरह की हिदायत सामने वाले को देते हैं? क्या करना होता है उनको कि वो सांप से बचे या क्या ध्यान रखे? सबसे ज़्यादा अगर जैसे जब भी आपके घर में या आपके गार्डन में या कहीं भी अगर आपको सांप दिखता है तो उससे पहली बात तो दूरी बना के रखे। उसके बाद जैसे आप कोई रेस्क्यूअर को कॉल कर रहे हैं तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, फ़ोन लगा के वहाँ से हट जाते हैं, तो उतनी देर में सांप कहीं भी निकल जाता है क्योंकि वो भी घबराया हुआ होता है।